मूवी के स्टार्टिंग में हम एक बच्चे तमाल को देखते हैं जिसके अंकल उसे समझा रहे होते हैं कि सैक्रिफाइस के बिना कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता। फिर वो तमाल को एक ख़ास मकसद के लिए हैरिस के पास भेज देते हैं। यहाँ से जाते हुए उसके अंकल उसे एक स्पॉर्कियन नेकलेस देते हैं। उसके बाद हम एक मैरिज कपल को देखते हैं जो कि आउटिंग के लिए आए हुए होते हैं। वो लोग यहाँ पर नई नई चीज़ें देखते हैं और पार्टी करते हैं और फिर बीच पर भी जाते हैं। अब बीच पर स्विमिंग करते हुए उन पर कुछ अननोन चीज़ अटैक कर देती है। इसी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं। वो अपने ट्रिप की हर एक मूवमेंट की वीडियो बना रहे थे। उस वीडियो के अंदर ये हादसा भी कैप्चर हो जाता है। ये वीडियो बहुत तेज़ी से इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। इसके बाद हम डॉक्टर स्काइलर को देखते हैं जो अपने फ़ैन से बातें कर रही होती हैं। तो उनके फ़ैन उस वीडियो के बारे में पूछते हैं कि वो रियल है या फेक। वो उनसे कहती हैं कि ये वीडियो बिल्कुल फेक है। इसके बाद स्काइलर उसी समंदर पर किसी और चीज़ की रिसर्च के लिए जाती है जिस समंदर में वो इंसिडेंट हुआ था। दूसरी तरफ हम और लड़कों के साथ तमाल को भी उस फिशिंग पॉइंट पर देखते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करने के बावजूद भी वो लीडर खुश नहीं था और उन्हें बहुत ज़्यादा तंग करता था। ये चीज़ तमाल को गुस्सा दिलाती थी। उसके बाद हम फिर स्काइलर को देखते हैं जो अपने लिए एक गाइड जैक को हायर करती है क्योंकि वो यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ मैरिड लाइफ पर रिसर्च करने आई थी। इसीलिए वो जैक को समंदर के एक ख़ास पॉइंट पर ले जाने के लिए कहती है। तो फिर जैक कहता है कि यहाँ पहले मैं अपने एक दोस्त से मिलूंगा। इसलिए स्काइलर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो हाँ कह देती है। और जब फिशिंग पॉइंट पर सब फिशिंग कर रहे होते हैं तो उनके ट्रैक में अननोन क्रिएचर आ फंसता है जिसने उन कपल को मारा था। और अब इन बच्चों को इस क्रिएचर के बारे में पता नहीं होता। क्रिएचर एक बच्चे को पानी के अंदर खींच लेती है। सब लोग मिलकर बहुत मुश्किल से उस बच्चे को बचाते हैं। हैरिस दूर से सब कुछ देख रहा था और जब बच्चे उसे उसके बारे में बताते हैं तो हैरिस उन्हें ही डांट देता है। इसी दौरान यहाँ पर जैक आ जाता है और उसके पास गन भी थी। इससे हमें पता चलता है कि वो भी एक स्मगलर है। और फिर हम तमाल और उसके दोस्त को देखते हैं। तमाल का दोस्त उसे प्लेटफॉर्म की निचली साइड पर ले जाता है। आज रात को यहाँ से निकल जाने का प्लान बताता है और तमाल यहाँ पर कुछ भी कहे बिना यहाँ से चला जाता है। और जब तमाल ऊपर की तरफ आता है तो उसे स्काइलर की बोट नजर आती है। वो स्काइलर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओ। वो स्काइलर से कहता है कि मैं यहाँ और दिन नहीं रहना चाहता। स्काइलर उसे कहती है कि तुम इस बारे में अपने हेड से बात करो। और जब स्काइलर हैरिस के एक आदमी से बात करती है तो वो भी इसे कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ स्काइलर देखती है कि हैरिस और जैक एक दूसरे से किसी बात पर लड़ रहे हैं और हैरिस जैक से पैसे मांगता है और जैक उसे पैसे देने से इनकार कर देता है। अब हैरिस अपने आदमी से कहता है कि जैक की बोट अपने कब्जे में ले लो और जैक जल्दी से हैरिस पर गन तान देता है और अपनी यहाँ से बोट लेकर भाग जाता है। जो बंदा बच्चों को तंग करता है उसे तमाल के दोस्त का यहाँ से भागने का प्लान पता चल जाता है, इसलिए वो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। वो बच्चा अपने डिफेंस में उस आदमी को जख्मी कर देता है और उसे समंदर में गिरा देता है। पानी में उस क्रिएचर ने उस आदमी का हाथ खा लिया। वो बच्चा फिर जल्दी से हैरिस और उसके आदमी के पास जाता है, लेकिन हैरिस का आदमी बहुत गुस्से में था और उसके हाथ में जो डंडा होता है वो उस बच्चे पर अटैक कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ स्काइलर हैरिस की रिपोर्ट एक पुलिस ऑफिसर को करती है। वहाँ वो पुलिस ऑफिसर उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देता और जैक को कहता है कि जल्द ही उसके पैसे वो वापस कर दे। उधर एक फंक्शन पर स्काइलर एक बच्ची को देखती है जिसे ये लगता है कि ये उसकी मिसिंग डॉटर है। उसके पास जाने पर पता चलता है कि वो बच्ची कोई और है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। दोबारा तमाल और उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है जिसको हैरिस के आदमी ने मारा था। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो तमाल को एक नाइफ देता है और कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ। ये बात करते ही वो मर जाता है। तमाल की फ्रेंड की मौत से वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और वो खुद से वादा करता है कि वो अपने फ्रेंड की मौत का बदला ज़रूर लेगा। इधर हम दोबारा जैक और स्काइलर को देखते हैं। जैक जानता था कि स्काइलर तमाल को वहाँ से निकालना चाहती थी, इसीलिए वो ऑफ़र करता है कि वो उसे कुछ पैसे दे दे तो वो हेल्प ज़रूर करेगा। लेकिन स्काइलर अभी उसकी बात नहीं मानती और तमाल वहाँ पर अपना रिचुअल परफॉर्म कर रहा था और वो समंदर के पास जाकर अपने बैली को एक कट लगाता है और अपना खून समंदर में फेंक देता है। कट लगने और ब्लड निकलने की वजह से तमाल वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जब तमाल को होश आता है तो हम वहाँ पर एक क्रिएचर को देखते हैं, लेकिन वो तमाल को कुछ कहे बिना वहाँ से चला जाता है। अब हम स्काइलर को एक रिसर्च करते हुए देखते हैं जहाँ पर उसे समंदर में एक डेड बॉडी मिलती है। वो फिशिंग पॉइंट के एक आदमी की थी। बॉडी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। अब स्काइलर उस डेड बॉडी के बारे में पता चलाना चाहती थी और साथ ही तमाल और बाकी बच्चों को बचाना चाहती थी और इसीलिए वो फिशिंग पॉइंट पर जाने का फैसला करती है और जैक की ऑफ़र भी एक्सेप्ट कर लेती है। और इधर जब रात में तमाल का साथी
واش روم کے لیے جاتا ہے تو کریچر اسے بھی مار دیتی ہے۔ اور اب ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ اسکائلر پلیٹ فارم کے پاس آ رہی ہے اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہیرس کا آدمی ڈیڈ باڈی کو پانی میں پھینکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اسکائلر کو اپنا اندازہ بالکل صحیح لگتا ہے۔ اس کے بعد اسکائلر چھپ کر تمال کے پاس جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ تمال کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتی ہے، لیکن تمال اب چلنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ ادھر پھر جیک ہارس کو اس کے آدمی کی ڈیڈ باڈی دکھاتا ہے اور پھر اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہ کیا کرنے لگ گئے ہو۔ ہیرس یہاں پر کچھ نہیں بولتا اور ان کے بیچ میں لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہیرس لوگ ان پر شوٹ بھی کرتے ہیں، اسی لیے وہ اپنی بوٹ کو جلدی سے وہاں سے نکال کر چلے جاتے ہیں اور اسکائلر اسی فشنگ پوائنٹ پر رہ جاتی ہے۔ ادھر ہیرس کے لوگ اسکائلر کو اسی پلیٹ فارم پر دیکھ لیتے ہیں اور ہیرس کو کہتے ہیں کہ وومن کا پلیٹ فارم پر ہونا ایک بیڈ لک ہوتا ہے، اسی لیے وہ اسکائلر کو ایک روم میں بند کر دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ تمال کو ایک لڑکا تنگ کرنے لگتا ہے۔ یہاں ان لوگوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پر چیک کرتے ہوئے انہیں پتہ لگتا ہے کہ تمال بھی ایک لڑکی ہے، اس لیے ہیرس کو بہت غصہ آ جاتا ہے۔ اس لیے ہارس اور اس کے آدمی تمال کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور جیسے ہی وہ آدمی تمال کو مارنے کی کوشش کرتا ہے وہیں پر کریچر آ جاتی ہے اور اس آدمی کو وہ کریچر مار دیتی ہے۔ تمال جو کہ ایک لڑکی ہے وہ بچ جاتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر ہارس ڈر جاتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ تمال کو کریچر کو کھانے کے لیے دے دیتے ہیں، اس لیے کہ شاید وہ کریچر تمال کو کھانے کے بعد ہارس کو چھوڑ دے۔ اور اسی دوران یہاں پر اسکائلر آ جاتی ہے اور تمال کو بچا لیتی ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جیک یہ سب بھی اپنی بوٹ سے دیکھ رہا تھا۔ اب ہیرس تمال کو مارنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور اسی دوران وہاں پر ایک کریچر آ جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم کریچر کو پوری طرح دیکھ پاتے ہیں، وہ ایک بچھو کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ اور پھر ہیرس لڑنے کی تیاری کرتا ہے اور جیسے ہی اس کریچر پر حملہ کرتا ہے تو تمال کو بھی پین ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہم پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کریچر ہارس کو ڈانگ مارتے مارتے مار دیتا ہے۔ یہ سب دور سے دیکھ کر وہاں پر جیک بھی آ جاتا ہے اور بہت بڑے بچھو کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ یہاں وہ کریچر ہیرس کے حملہ کرنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، اس لیے وہ کوئی بھی موومنٹ نہیں کر رہا تھا۔ یہاں پر جیک اسکائلر کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے اسے کس نے مارا ہے، اور اسکائلر بتاتی ہے کہ اسے کسی نے نہیں مارا، بس یہ بے ہوش ہے۔ جیک بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور اسکائلر کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تمال وہاں سے جانے سے منع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جیک اس کریچر کو باندھ لیتا ہے تاکہ وہ دنیا کو دکھا کر پیسے کما سکے۔ اسکائلر کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ اسے باندھتا رہتا ہے۔ جب وہ تمال کو وہاں سے لے کر جا رہے ہوتے ہیں تب کریچر کو بھی ہوش آ جاتا ہے۔ اب وہ کریچر ان پر اٹیک کر دیتا ہے۔ یہاں پر اس کو مارنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ جیک اور اس کا آدمی اس کریچر کے قریب پائل گرا دیتے ہیں تاکہ وہ اسے آگ لگا دیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس آگ کا بھی اس کریچر پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ اپنے ڈنک سے جیک کے دوست کو مار دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جیک کو بھی زخمی کر دیتا ہے۔ تمال سب کچھ دیکھنے کے بعد اپنا وہ چاقو نکالتی ہے جو اسے اس کے دوست نے دیا تھا اور بنا ڈرے اس کریچر پر حملہ کرتی ہے اور اسے مار دیتی ہے۔ اسکائلر دیکھتی ہے کہ جیک بھی مر چکا ہے اور جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو وہاں پر تمال بھی نہیں ہوتی۔ وہ تمال کو ہر جگہ پر ڈھونڈتی ہے لیکن تمال اسے نہیں ملتی اور اس کا اسے نیکلس ملتا ہے۔ کچھ ٹائم گزر جاتا ہے اور اسکائلر اسے ڈھونڈتے ہوئے اس کے انکل کے گھر جاتی ہے، تو پھر تمال کے انکل بولتے ہیں اس دنیا میں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جو تمال کی ہیلپ کر سکے۔ یہ کہہ کر وہ اسکائلر کو بھگا دیتا ہے لیکن اسکائلر یہاں سے نہیں جاتی اور اسکائلر کو ڈھونڈنے لگتی ہے۔ وہ تمال کو ڈھونڈ لیتی ہے اور اس کے پاس جاتی ہے۔ جب وہ وہاں دیکھتی ہے تو وہ حیران اور پریشان رہ جاتی ہے۔ پھر وہ دیکھتی ہے کہ تمال اپنے پیٹ سے بچھو کو پیدا کرتی ہے۔ یہ دیکھ کر اسکائلر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور اسے مارنے لگتی ہے۔ یہ دیکھ کر تمال بہت غصے میں آ جاتی ہے اور اسے وہاں سے بھگا دیتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تمال کے روم میں بہت سے بچھو گھوم رہے ہوتے ہیں اور یہیں پر مووی ختم ہو جاتی ہے۔